सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं सुबह से कॉल्स एंड मैसेजेस एंड ईमेल्स, काफ़ी सारे ईमेल्स भी किए, काफ़ी सारे कॉल्स भी किए, काफ़ी सारे आपके मैसेज भी किए। सो मेरे को यूनिवर्सिटी की ओर से काउंसलिंग से रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। और आपके अब काउंसलिंग किस प्रकार से शुरू हो सकती हैं, इस पर भी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं और आप लोगों को कुछ एक पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक और बात बता देना चाहता हूँ, नर्सिंग फैमिली को करंट टाइम में आपके 3 से 4 हज़ार लोग कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। नर्सिंग फैमिली से इतने लोग जुड़े हुए हैं, हमसे कॉन्टीन्यूसली हमसे जुड़े हुए हैं। मैं तो एक नर्सिंग फैमिली का अंश मात्र, लेस मात्र छोटा सा हिस्सा हूँ। आप लोग ही हैं जो नर्सिंग फैमिली चैनल को आप लोगों ने बनाया है। अब हम में वो पावर है। देखिए 1500 से 2000 लोग भी यदि हम लोगों को देख रहे हैं ना, तो हम लोग चाह कर भी आप लोगों की काउंसलिंग शुरू करवा सकते हैं। यदि आप लोग चाहें, यदि आप लोग यूनिटी बनाए ना, तो काउंसलिंग शुरू करवा सकते हो। किस प्रकार से शुरू करवा सकते हो, एक दो पॉइंट है, मैं आप लोगों के सामने बाद में रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ यूनिवर्सिटी के ट्रूथ्स हैं, वो आप लोगों के सामने रखूँगा। देखिए, यूनिवर्सिटी अभी तक किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन तो रिलीज़ नहीं किया, आप लोग भी जानते हैं। प्रकृति का नियम होता है, समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी 5 साल हो गए, इस पर अभी तक कायम नहीं हो पा रही है। यूनिवर्सिटी इसको फॉलो नहीं कर पा रही। इन्होंने डेकोरेशन बढ़िया कर दिया। इससे डेकोरेशन से मैं तो कहता हूँ आप पुराना वाला डेकोरेशन ही रखो, लेकिन काउंसलिंग से रिगार्डिंग, आपके शेड्यूल डेट के रिगार्डिंग कुछ आपके जो सही इन्फॉर्मेशन है, लोगों को एकदम आपका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। जिस प्रकार काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उनका ढंग से एग्ज़ाम करवाया जाता है। आपने एम्स का एग्ज़ाम देखा होगा। एम्स के एग्ज़ाम में क्या होता है, सबसे पहले तो उसका जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, उनके एग्ज़ाम डेट आती है, उसका एडमिट कार्ड की भी डेट आती है, उनके काउंसलिंग की डेट आती है, उसके एडमिट कार्ड, आपके अलॉटमेंट लेटर की भी डेट दी होती है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब होगा, एडमिशन कब होगा, क्लासेस कब शुरू होगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। लेकिन आपके RHS की सबसे पहले तो नोटिफिकेशन रिलीज़ करती हैं, न तो एडमिट कार्ड का आता पता, ना आपके एग्ज़ाम डेट का आता पता, नहीं आपके फिर रिजल्ट का आता पता। और काउंसलिंग जब आपके शुरू होगी ना, सो न तो उसके चॉइस फिलिंग का पता होगा और न ही उसका प्रिंट का पता होगा, न चालान कॉपी का पता होगा। बस एक आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट फॉलो करती है, टू बी अनाउंस्ड लेटर, बस ये लिखा आता है। बाद में आपके अनाउंस कर दिया जाएगा कि कब शुरू होगी। और अलॉटमेंट लेटर की डेट भी आपके काउंसलिंग के साथ नहीं आने वाली। अलॉटमेंट लेटर आने के में भी आपके बहुत सारा टाइम लगने वाला है। एक मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मैंने उसमें बोला था कि 15 दिन में शुरू करवा दी थी आपके 2023 में काउंसलिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपके उस टाइम भी 2 महीने काउंसलिंग लेट हुई थी। और इस बार तो रिजल्ट भी लेट आया है। पिछली बार तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन इस बार तो रिजल्ट में भी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी देरी की है। इस पर भी बात करते हैं। लेकिन एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, मेरे टाइम आपके काउंसलिंग लेट हुई थी 5 महीने। अभी जिस प्रकार का दर्द, जिस प्रकार की मायूसी, जिस प्रकार की हताशा और जिस प्रकार का मानसिक तनाव आप यूनिवर्सिटी की ओर से फेस कर पा रहे हैं, सो हमने भी वो महसूस किया है और हर एक स्टूडेंट्स ने महसूस किया है जो RHS से जुड़ता है। सो ये बात तो जाहिर सी है कि आप लोग भी किस कंडीशन में, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन होना फिक्स है, उनको तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसको भी घर वाले परेशान कर रहे हैं कि तेरी क्लासेस कब शुरू हो रही हैं, हमको भी होती थी। लेकिन जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पर हैं, उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है। कैसा धोखा हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो वो RHS से होप लगाए बैठे हैं कि उनको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उनको कॉलेज मिलने की संभावना है नहीं है। वो तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज देती है नहीं देती है, वो तो देखने वाली आगे बात होगी। लेकिन वो तो न तो दूसरे कोर्स में भाग ले पा रहे हैं और न ही RHS कुछ कर रही हैं, नहीं आपके BSc जैसे छोटे मोटे कोर्स पर वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। सो उनके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत है। अब मैं आपके सामने एक और निवेदन रखना चाहूँगा कि हम आपके क्या कर सकते हैं काउंसलिंग शुरू करवाने में। देखिए, काउंसलिंग डेट, जो भी यूट्यूबर काउंसलिंग डेट दे रहा है ना, वो आपके बहुत ही बड़ा आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने भी पिछले वीडियो में बताई है, उसकी की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि देखिए, काउंसलिंग डेट यूनिवर्सिटी में 2-3 सालों से मैंने भी तो एग्ज़ाम दिया है। मैं भी 2.5 साल से यूनिवर्सिटी को देख रहा हूँ।
मेरे को पता है कि यूनिवर्सिटी का क्या कुछ शेड्यूल रहता है, कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। इनको खुद को भी पता नहीं होता है कि क्या रिलीज़ करना है, क्या रिलीज़ नहीं करना है। इनको मतलब एग्ज़ाम डेट आपके नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है ना, उसके बाद इनको पता ही नहीं होता एडमिट कार्ड कब रिलीज़ करना है। मन आए मर्जी आए तब एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दो, मन आए तब आपके काउंसलिंग शुरू करवा दो, मन आए तब रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। आंसर की रिलीज़ नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, क्यों रिलीज़ नहीं करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। सो आप लोगों को वैसे पता ही है, कोई भी फिक्स इन्फॉर्मेशन तो आपको दे ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ नर्सिंग फैमिली किस प्रकार से आपके काउंसलिंग शुरू करवाने में योगदान दे सकती हैं। सबसे पहली बात, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल पर लेकर चलूँगा। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट RVHS 2024 BSc नर्सिंग की है ना पेज, उस पर तो आप लोगों के यूनिवर्सिटी का किसी भी प्रकार का रिप्लाई मेरे को देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस पर भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। इन सारे, ये जो पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सारे तरीकों को, ये जो सारे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, आप इन पर कांटेक्ट करिएगा, ईमेल करिएगा। आप लोगों को ईमेल भी दिख पा रही होगी, ईमेल भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि यूनिवर्सिटी थोड़ी सी जाग सके, नींद से जाग सके। हालांकि यूनिवर्सिटी पर कोई इफेक्ट तो पड़ता है नहीं, हमने भी बहुत किए मैसेजेस, लेकिन अब नर्सिंग फैमिली आपके किस प्रकार से सहयोग कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये मेरा परिवार नहीं है, मेरे को कुछ ना मिलने वाला। यदि आप 4 से 5 हज़ार लोग भी देख लोगे ना, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही मिल जाएगा, कुछ ना मिलेगा। व्यूज़ से कुछ नहीं होता है। आपके एजुकेशन चैनल पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अर्निंग देखने को नहीं मिलती है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। यदि आप लोग चाहे तो काउंसलिंग शुरू करवा सकते हो। सबसे पहली बात, आप लोग नर्सिंग फैमिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्सिंग फैमिली चैनल आपके ट्विटर पर ट्रेंड चलाने वाली, देखिए 2-3 हज़ार लोग मेरे लिए बहुत है। मेरे को यदि 1500 लोग भी होंगे ना तो ट्विटर पर ट्रेंड चलाने में बहुत ही आसानी होने वाली है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत ही आसानी से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर पाते हैं। सो देखिए, ट्विटर पर हम लोग अभी 2-3 दिन बाद में एक वीडियो रिलीज़ होगी, जिसके माध्यम से हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड करवाने वाले हैं आपके RVHS काउंसलिंग स्टार्ट के बारे में। सो तब जाकर आपके काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है। यदि आप लोग यूनिटी बनाएं तब हो सकता है। बाकी देखिए, मेरे को क्या यूनिवर्सिटी से जवाब मिला है, इस पर मैं बात करूं। सबसे पहली बात, मैंने मनोज शर्मा को सबसे पहला कॉल किया था, अभी जस्ट ही किया है, 23 सेकंड मेरी बात हुई है। ये काउंसलिंग कन्वीनियर ऐड रहे हुए हैं आपके RVHS के पहले। कब? जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में, आपके ये काउंसलिंग कन्वीनियर ऐड थे। इन्होंने मेरे को बोला कि मैं तो अभी किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे अंडर में ये काउंसलिंग वाला काम आता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो आप किसी और की डिटेल दे दो, मैंने ये भी बोला। तो क्या नहीं, किसी और की डिटेल मैं आपको दे नहीं सकता। सो वैसे ये बहुत ही अच्छे सर हैं। अब सेकेंड नंबर मैंने यूनिवर्सिटी के इस मोबाइल नंबर पर ट्राई किया। इस पर तो भाई साहब बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। थर्ड नंबर पर मैंने वाइस चांसलर, एग्जामिनेशन कंडक्टर जो भी हैं उनको भी कांटेक्ट किया, लेकिन किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। और मेरे को जो काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट आप लोगों के लग रही है ना, इस हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी चलती है ना तो आपकी काउंसलिंग बहुत ही लेट शुरू होगी। देखिए, शुरू होने को तो आज भी शुरू करवा सकते हैं काउंसलिंग, लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कब शुरू करवाती। मेरे को नहीं लग रहा कि वो अभी शुरू करवा देंगे, हमको ही कुछ करना ही पड़ेगा तब जाके काउंसलिंग शुरू होगी। काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, उनको भी हमारा फुल सपोर्ट है। हम उनको भी कहते हैं कि आप लोग कुछ कर सकते हैं तो करिए। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे प्रयास भी किए हैं उन्होंने काउंसलिंग के लिए, वो गए भी हैं RVHS यूनिवर्सिटी। सो हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग, देखिए करवाने को तो अभी भी काउंसलिंग शुरू हो सकती है, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी करवाएगी नहीं। एक और बात मैं आपको बता देता, अभी भी शुरू हो जाए ना काउंसलिंग तो आपका सेकेंड राउंड जो है ना वो दीपावली के बाद होगा। तो क्लासेज आपके लगभग सेकेंड राउंड के बाद ही शुरू होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपकी क्लासेज दिसंबर से पहले शुरू यूनिवर्सिटी नहीं करवाएगी। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ जनवरी से पहले ये क्लासेज शुरू करवाने का इनका कोई प्लान नहीं है। सो आप लोग देख सकते हैं, दीपावली की छुट्टियाँ आ जाएगी, फिर इनका और नाटक चलेगा। सेकेंड राउंड आपके बाद में शुरू होगा, फिर थर्ड राउंड होगा, फोर्थ राउंड होगा, फाइव्थ राउंड होगा। बहुत लंबी काउंसलिंग चलती है, इतना तो आपके नीट की भी नहीं चलती, इतनी आपके ये RVHS वाले लेकर बैठ जाते हैं।
क्या करें, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। जिससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको नर्सिंग फैमिली ज़रूर सपोर्ट करेगी। वैसे नर्सिंग फैमिली को आप लोग सपोर्ट करिएगा। हम लोग परसों ट्रेंड चलाने वाले हैं, क्या कुछ उसका रिजल्ट मिलता है वो तो देखने वाली बात होगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।